की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। नमस्कार, मैं समर भूमि रोहित शर्मा। ये नरेंद्र मोदी का बयान है जो इसने गुजरात में कल दिया था। ये प्रधानमंत्री है या गली का गुंडा, तय करना बहुत मुश्किल है। आप खुद तय कर लीजिए। बहरहाल हम मुद्दे पर आते हैं। अब मुद्दा है सीपीआई माओवादी के महासचिव बसवराज की हत्या का प्रसंग, उनके पोस्टमार्टम न किए जाने और उनके लाशों को जला दिए जाने के बाद एक नई संभावनाएं, नई चीज सामने आई है। हालांकि ये प्रेस नोट जो माओवादियों की तरफ से जारी किया गया था विकल्प के माध्यम से, तो ये 25 तारीख का है, लेकिन ये प्राप्त लेट से हुआ है। इस पत्र में साफ साफ बताया गया है कि जब उनकी गिरफ्तारी, जब जब ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, 60 घंटे बीत चुके थे। पुलिस के जवान अच्छे अच्छे पकवान खा रहे थे, हवा हेलीकॉप्टर से उनको सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन माओवादी, जिसकी संख्या 35 थी, बासवराज समेत, वे लोग 60 घंटे से भूखे थे और लगातार जंग लड़ रहे थे। एक बहुत ही भयानक मुठभेड़ थी, जिस मुठभेड़ में किसी ने भी गिव अप नहीं किया और अंतिम योद्धा तक माओवादी लड़ते रहे। और यह उनकी अपने सिद्धांत के प्रति, जनता के प्रति, इस देश के प्रति समर्पण दिखाता है कि वह अपने आखिरी सांस तक, अपने कतरे के एक एक बूंद तक वो लड़ते रहे। और यही वह चीज है जो माओवाद को पूरे भारत में फैलने से कोई नहीं रोक सका, ना ही कोई रोक पाएगा, चाहे मोदी जैसे गुंडे कितने ही बयान क्यों न दे दें। आइए हम आपको बताते हैं कि इस तरह से विकल्प का पत्र आया है और पत्र में क्या लिखा हुआ है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के दंडकारण स्पेशल जनरल कमेटी की तरफ से यह पत्र, जो प्रेस विज्ञप्ति है, जारी किया गया है और जारी करने वाले का नाम विकल्प है, जो प्रवक्ता है। इन्होंने अपने प्रेस बयान में कहा है, 2 स्लोगन दिए हैं। भाकपा माओवाद के महासचिव कॉमरेड नंबाला के सवरा उर्फ बासवराज अमर रहे। गुंडे कोट अमर शहीदों को क्रांतिकारी जोहार। 21 मई मार्ड के गुंडे कोट हत्याकांड की निंदा करें। ये उन्होंने ऊपर लिखा है, जो लाल रंग में है, मतलब इम्पोर्टेंट है उनके लिए। इस पत्र में कई चीजें सिलसिलेवार ढंग से लिखी गई है, इसीलिए मैं उसके पूरी तरह से पढ़ दे रहा हूँ, ताकि हमारे दर्शक जो हैं जान पाएं कि क्या हुआ था। वो लिखते हैं, नारायणपुर जिला मार्ड क्षेत्र के गुंडेकोट जंगल में 21 मई 2025 को गठित हत्याकांड में जान कुर्बान किए हमारे प्यारे कॉमरेड, भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के महान नेता, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के महासचिव कॉमरेड नंबाला के सबरा उर्फ बासवराज उर्फ बी आर दादा को हमारी दंडकारण स्पेशल जनरल कमेटी सिर झुकाकर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। साथ में इस हत्याकांड में शहीद हुए सीसी स्टाफ के राज्य कमेटी स्तर के कॉमरेड नागेश्वर राव उर्फ मधु उर्फ जंग नवीन, सीसी स्टाफ के कॉमरेड संगीता, भूमिका, विवेक, CYPC सचिव कॉमरेड नंदन उर्फ महेश, CYPC सदस्य सजंती के साथ गुड्डू, रामे, लालसू, सूर्या, मासे, कमला, नागेश, राघव, राजेश, रवि, सुनील, सरिता, रेशमा, राजू, जमुना, गीता, हुंगी, सनकी, बद्रू, नीलेश, संजू, इन तमाम कॉमरेडों को हमारी दंडकारण स्पेशल जनरल कमेटी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। इन कॉमरेडों के अधूरे आशयों को पूरा करने का संकल्प लेती है। पत्र में लिखते हैं आगे, इन तमाम शहीद कॉमरेडों के परिवार जन मित्रों के प्रति हमारी SZC गहरी संवेदना व संताप व्यक्त करती है। ये उनका जो अर्पण देने का एक शैली है, उस पर है। लेकिन ये मुठभेड़ कैसे हुआ,
इस पर वो लिखते हैं, हमारे पार्टी के महासचिव कॉमरेड बी आर दादा ने मार्ग में मौजूद रहने के बारे में पुलिस खुफिया वालों को पहले से जानकारी थी। इस 6 महीनों में मार्ग क्षेत्र से अलग अलग यूनिटों के कुछ लोग कमजोर होकर पुलिस के सामने समर्पण कर गद्दार बन गए। इन लोगों से हमारे गोपनीय समाचार उनको अपडेट होते गए। कॉमरेड बी आर दादा को निशाने पर लेकर जनवरी और मार्च महीने में समाचार आधारित 2 बड़े अभियानों का संचालन किया गया, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए। इन अभियानों के बाद पिछले 1.5 महीने में उस यूनिट के 6 जन दुश्मन के सामने सरेंडर किए। दादा की सुरक्षा में मुख्य जिम्मेवार निभाने वाले CYPC मेंबर भी इसमें शामिल हैं। मार आंदोलन में गाइड करने वाले यूनिफाइड कमांडर के एक सदस्य भी इस बीच गद्दार बन गए। इससे उन लोगों का काम और आसान हो गया। ये सभी गद्दार लोग रेकी सहित ऑपरेशन में भी शामिल हुए। इन लोगों के कारण से हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। जनता को अपने जल जंगल जमीन से बेदखल कर यहाँ के संपदाओं को कारपोरेटों को सौंपने के मकसद से चल रहे इस कागार अभियान में इस सफलता इन गद्दारों की वजह से मिली। ये चीज माओवादी स्पष्ट कह रहे हैं कि गद्दारों की सूचना ना होती अगर, जो कि उनकी सुरक्षा में थे, तो पुलिस कभी सफल नहीं हो पाती। योजना के तहत मैंने पुलिस की योजना के तहत 17 मई से नारायणपुर और कंडा गांव DRG वालों का डिप्लॉयमेंट ओरछा की तरफ से शुरू किया। 18 को दंतेवाड़ा बीजापुर के DRG बस्तर फाइटर्स के जवान अंदर गए। 19 तारीख सवेरे 9 बजे तक हमारी यूनिट के नज़दीक पहुंच गए। अभियान से एक दिन पहले यानी 17 तारीख को उस यूनिट का एक PPC मेंबर अपनी पत्नी के साथ भाग खड़े हुए। ये लोग कहाँ हैं, जानकारी ले रहे हैं। इन लोगों के भाग जाने के बाद वहां से डेरा बदली किया गया। 19 तारीख के सवेरे सुबह पुलिस फोर्स नज़दीक गांव तक पहुंचने का समाचार मिलने के बाद वहां से निकलकर जा रहे थे। रास्ते में सवेरे 10 बजे पुलिस जवानों से पहली मुठभेड़ हुई। उसके बाद दिन भर 5 बार मुठभेड़ हुआ, लेकिन इन मुठभेड़ों में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके घेराव क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए 20 तारीख को दिन भर कोशिश किए, लेकिन सफल नहीं हुए। 20 तारीख की रात को हजारों पुलिस बल नजदीक से घेर लिया। 21 बजे फाइनल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस हजारों गुंडा बल ऑपरेशन में इन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हेलीकॉप्टर से किया जाता था। दूसरी तरफ देश के सामाजिक आर्थिक समस्याओं के चलते लड़ने वाले मात्र 35 जन क्रांतिकारी लोग 60 घंटों से इन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिला था, भूखे थे। इन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध शुरू होता है। हमारे कॉमरेड ने बी आर दादा को अपने बीच में सुरक्षित जगह में रखा कर प्रतिरोध किए। पहले राउंड में DRG के कटलू राम को मार गिराया। इसके बाद कुछ समय तक आगे आने के लिए कोई हिम्मत नहीं किया। बाद में फिर फायरिंग चालू किए। प्रतिरोध को सक्रियता के साथ नेतृत्व करते हुए सब से पहले कमांडर चंदन शहीद हो गए। फिर भी सभी ने आखिरी सांस तक डटकर प्रतिरोध किए। कई जवानों को घायल किए। एक टीम आगे बढ़कर उनका घेराव को तोड़ने में सफल हुई, लेकिन भारी शेलिंग के कारण बाकी लोग उस रास्ते से नहीं निकल सके। घेराव को ब्रेकिंग किए टीम मुख्य टीम से अलग हो गई। सभी ने नेतृत्व को बचाने की अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए दादा को आखिरी तक छोटा खरोंच भी नहीं आने दिया। सभी शहीद होने के बाद कॉमरेड बी आर दादा को जिंदा पकड़ लिया गया, हत्या किया। हमारे कॉमरेड्स कुल 35 थे, इनमें 28 कॉमरेड शहीद हो गए। इस मुठभेड़ से 7 जन सुरक्षित निकलकर बाहर आ गए।
शहीदों की सूची अलग है। कॉमरेड नीलेश का लाश हमारे पीएलजीए को मिला। पुलिस फोर्स घमंडी से वापस जाते समय इंद्रावती नदी के किनारे आईईडी विस्फोट में एक जवान रमेश हेमला ढेर हो गए, जो कुछ साल पहले उसी क्षेत्र में एलओएस कमांडर के रूप में काम किए थे। ये एक जो इनका बयान है, ये साफ दिखाता है कि इस मुठभेड़ में गद्दारों की सूचना के बाद ही पुलिस सफल हो पाई, और वो भी आखिरी क्षण तक गद्दार भाग गया। और यह सूचना अगर नहीं मिलती आखिरी क्षण तक भागा हुआ गद्दार का, अगर तो भी संभव था कि यह लड़ाई नहीं होती और कॉमरेड महासचिव का नुकसान नहीं होता। लेकिन आखिरी क्षण में जिस तरह गद्दारी किया गया वह भी बहुत बड़ा भारी पड़ा। लेकिन इसके बावजूद 35 कॉमरेड लगातार लड़ते रहे, पूरे 60 घंटे तक बिना खाए पिए भूखे प्यासे लड़ते रहे, गिव अप नहीं किया, सरेंडर नहीं किया। इसमें 7 लोग, 2 टीम बन गई। 7 लोग तो जो आगे ब्रेक करके निकल गए बाहर, लेकिन पीछे में पड़ गए ये बाकी के 28 कॉमरेड निकल नहीं पाए। फिर भी आखिरी सांस तक पूरी टीम लड़ती रही, पूरा गुरिल्ला लड़ता रहा, और जब तक आखिरी गुरिल्ला नहीं शहीद हुए तब तक बासव राज को खरोंच तक नहीं आया। पुलिस ने बासव राज को जिंदा पकड़ा। कुछ लोग बताते हैं कि बासव राज को भयंकर यातना दी गई और यातना देने के बाद उनकी गोली मार के हत्या की गई। यही कारण है पोस्टमार्टम इनका नहीं किया गया, इसको इनका सब किसी को दिखाया नहीं गया, और इनके लाश को, इनके पार्थिव शरीर को आनन फानन ने पुलिस ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया। सबूत मिटाने का इससे ज्यादा निंदनीय घटना और दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। यह सरकार, यह पुलिस इसके अपने ही कोर्ट का किस तरह से उपहास करती है, इसका भी जल्द उदाहरण यह आंदोलन, यह बासव राज का शरीर दिखाता है। वो ये दिखाता है कि बासव राज के पार्थिव शरीर को हासिल करने के लिए उनके भाइयों ने, उनके परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील किया, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को इनके पार्थिव शव को परिजनों को सौंपा जाए। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। मोदी शाह की यह गुंडा बाहिनी नहीं होने दिया ऐसा। इसी से साफ पता चलता है ये लोग गुंडे हैं। ये गुंडे कभी भी किसी भी कानून का सम्मान नहीं करते, कोर्ट का सम्मान नहीं करते, न्यायालय का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते। और जब ये अपने खुद को संवैधानिक बोलते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि खुद असंवैधानिक काम करने वाले दूसरे को असंवैधानिक कैसे बोल सकते हैं। ये लोग इतने बुरे हैं कि यह लोग आम लोगों को कुचलने में विश्वास रखते हैं, हत्या में यकीन रखते हैं, बलात्कार में यकीन रखते हैं, लूट में यकीन रखते हैं। ये गुंडे के खिलाफ ही लोग लड़ रहे हैं, और जब तक ये गुंडे मौजूद हैं लोग लड़ते रहेंगे। माओवादियों की ओर से जारी किए गए पत्र में आगे कहा गया है कि ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि इस सब जोन में हमारी तरफ से एक तरफा सीज फायर का घोषणा कर रखे थे। कॉमरेड बियर दादा के ही सुझाव पर शांति वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए सरकारी सशस्त्र बलों पर हमला रोक रखे थे। 40 दिनों में ऐसा एक भी कार्रवाई नहीं किए थे। इस समय में संयंत्र के तहत केंद्र राज्य सरकार ने मिलकर इतना बड़ा हमला को अंजाम दिया, इसके बारे में एक भी मीडिया वाले सवाल नहीं उठा रहे हैं। चिंता की बात है। मुख्य नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर पार्टी ने क्या किया, सभी के मन में यह सवाल उठना साधारण सी बात है। एक बात में जवाब देना हो तो हम कहेंगे हाँ, हम विफल हो गए। जनवरी महीने तक यह यूनिट 60 के ऊपर संख्या में रहती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में आसान मोबिलिटी के लिए संख्या को घटाया गया। उस कंपनी से इस बीच में कुछ सीनियर लोग कमज़ोर होकर सरेंडर किए। घटना के समय संख्या 35 थी। अप्रैल और मई के बड़े अभियानों का अंदेशा हमें पहले से था, लेकिन सुरक्षित जगह में जाने के लिए कॉमरेड बासव राज तैयार नहीं थे। सुरक्षा के बारे में हम पूछते थे
तो उनका जवाब था, मेरे बारे में आप लोग चिंता मत करना, मैं अधिक से अधिक और 2-3 साल तक इस जिम्मेवारी को निभा सकता हूँ। युवा नेतृत्व का सुरक्षा पर आप लोग ध्यान देना है। शहादतों से आंदोलन कमज़ोर नहीं होते, शहादतें बेकार नहीं जाती। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में शहादतें क्रांतिकारी आंदोलन को ताकत दिया है। अभी भी मुझे विश्वास है इन शहादतों से प्रेरणा से क्रांतिकारी आंदोलन कई गुना ताकत के साथ नए सिरे से उभर कर सामने आएगी। इस फांसीवादी सरकार की दुष्ट योजना साकार नहीं होते, अंतिम जीत जनता की होगी। हमारे कई कॉमरेड समझाने के बाद भी दादा ने नहीं सुने। प्रतिकूल स्थिति में कैडर के साथ रहते हुए नज़दीकी मार्गदर्शन देना तय किया। ये थी उनकी जीवटता, समर्पण अपने साथियों के प्रति, अपने देश की जनता के प्रति। हमारे आंदोलन नेतृत्व पर दुष्प्रचार करने वाले राजनेता, पुलिस अधिकारी व गोदी मीडिया वालों से मैं सवाल कर रहा हूँ, जिम्मेदारियों को छोड़कर नेतृत्व के भाग जाने का झूठा प्रचार करने वाले इन सभी को शर्मिंदगी होनी चाहिए। सच्चा क्रांतिकारी कभी नहीं डरते। हमें देश के भविष्य को लेकर चिंता है। इस सफलता को बड़ी उपलब्धि कहते हुए सरकार और प्रतिक्रांतिकारी लोग जश्न मना रहा है। हम भी मान रहे हैं उन लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कारपोरेट हिंदू राष्ट्र निर्माण करने की अपनी योजना को अमल करने की दिशा में यह एक उपलब्धि जरूर है। नया भारत, विकसित भारत के नाम से देश को कारपोरेट हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की आरएसएस भाजपा की योजना से असहमत देश के करोड़ों लोग इस नुकसान को लेकर चिंता में हैं। यह भारत की क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इतिहास में 21 मई का दिन अंधेरे दिन के रूप में दर्ज होगा। मजबूत दुश्मन का सामना करते समय क्रांतिकारी आंदोलन ऐसे नुकसानों को उठाती है, संभावना रहता है। कॉमरेड बासव राज के दृढ़ विचार व लंबा योगदान से निर्मित आंदोलन है। उनके मार्गदर्शन में काम करते हुए विकसित हुए दृढ़ कैडर हैं और अनुभवी कॉमरेडों से लैस केंद्रीय कमेटी मौजूद है। इस पर आधार होकर क्रांतिकारी आंदोलन इस प्रतिकूल स्थिति से उभरेंगे। सरकार ने अपनी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, साम्राज्यवादियों की मदद भी मिल रही है। देश व अंतर्राष्ट्रीय कानून व नियमों का उल्लंघन करते हुए देश के अंदर सेना इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी आर्टिलरी व टैंकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसे सशस्त्र क्रांतिकारियों को भौतिक रूप से निर्मूलन करने में कुछ हद तक सफल होते होंगे, लेकिन क्रांतिकारी विचारों को खत्म करना संभव नहीं है। ये इनका स्पष्ट कहना है। बेशक इस आंदोलन में साम्राज्यवादी ताकतें भी मोदी सत्ता के साथ में प्रयोग कर रही है। सेना का इस्तेमाल हो रहा है, टैंक का इस्तेमाल हो रहा है। आगे लिखते हैं ये बड़े कारपोरेटों समाजवादियों के बीच साठगांठ को समझिए। इन लोगों के लिए जब ज़रूरत पड़े तब ऐसा माहौल तैयार करते रहते हैं। इसके साथ उन्होंने एक नोट जोड़ा है और इस नोट में कहा गया है कि इस आंदोलन में, इस मुठभेड़ में हमारे शहीद कॉमरेडों के योगदान के बारे में हमारे सीसी की तरफ से, सीसी मतलब केंद्रीय कमेटी की तरफ से बुकलेट जारी किया जाएगा। मतलब ये है कि इस आंदोलन में, इस मुठभेड़ में जितने लोग शहीद हुए हैं, 28 कॉमरेड शहीद हुए हैं माओवादियों के, उनके बारे में एक परिचय जारी किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। ये थे माओवादियों की ओर से जारी पत्र कि जीवित पकड़ा गया था बासव राज को, आखिरी कॉमरेड के मौत तक कर दी गई। पुलिस चाहती तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी, इस न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकती थी, लेकिन यह लोग संविधान को भी नहीं मानते, किसी कानून को नहीं मानते, किसी भी नियम विधान मानवता को नहीं मानते। और यही वो कारण है इस देश की जनता इन ठगों से जबरदस्त आंदोलन चला रही है।
नमस्कार, मैं स्वर भूमि रोहित शर्मा। इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।